इंडिया ने एक ऐसी मिसाइल का टेस्ट किया है जो कुछ ही मिनट्स में हंड्रेड ऑफ किलोमीटर्स दूर टारगेट डिस्ट्रॉय कर सकती है। और सबसे डेंजरस बात, ये मिसाइल इंडिया की स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक कैपेबिलिटी को और भी पावरफुल बना देती है। सोचो, अगर किसी वॉर सिचुएशन में इंस्टेंट रिटेलिएशन की ज़रूरत पड़े तो एक मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च होने वाली ये मिसाइल एनिमी को रिएक्शन का टाइम तक ना दे। और इसी वेपन का नाम है अग्नि फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल। उड़ीसा के चांदीपुर टेस्ट रेंज से इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर की अग्नि फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल। ऑफिशियल स्टेटमेंट में बोला गया स्ट्रेटेजिक डेटरेंस स्ट्रेंथन्ड। लेकिन सवाल ये है, सिर्फ एक और मिसाइल टेस्ट में इतनी बड़ी बात क्या है? क्यों डिफेंस एक्सपर्ट्स अग्नि फर्स्ट को इंडिया की स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स का इम्पोर्टेंट पिलर बोलते हैं? और क्या ये मिसाइल नियर बाय एनिमी टारगेट के लिए स्पेशली डिज़ाइन स्ट्राइक वेपन है? आज इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे अग्नि फर्स्ट की असली पावर, इसका स्ट्रेटजिक रोल और क्यों ये मिसाइल इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में इतनी इम्पोर्टेंट मानी जाती है। अग्नि फर्स्ट को समझने के लिए पहले इंडिया की मिसाइल स्ट्रेटजी समझनी पड़ेगी। एक टाइम पर इंडिया के पास पृथ्वी मिसाइल थी शॉर्ट रेंज, अग्नि 2 थी 2000 किलोमीटर प्लस रेंज। लेकिन दोनों के बीच एक ह्यूज ऑपरेशनल गैप था और कारगिल वॉर के बाद इंडिया को रियलाइज़ हुआ कि नियर बाय स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को क्विकली हिट करने के लिए एक डेडिकेटेड बैलिस्टिक मिसाइल चाहिए। ऐसी मिसाइल जो फास्ट हो, मोबाइल हो और इंस्टेंटली डिप्लॉय की जा सके। तब डेवलप हुई अग्नि फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि फर्स्ट का सबसे इंटरेस्टिंग रोल इसका रेंज कवरेज है। इसकी रेंज अराउंड 700 से 1200 किलोमीटर मानी जाती है। सिंपल लैंग्वेज में ये मिसाइल एग्जैक्टली उन स्ट्रेटेजिक टारगेट्स के लिए बनी है जो शॉर्ट रेंज मिसाइल की रीच से बाहर थे, लेकिन लॉन्ग रेंज मिसाइल के लिए अननेसेसरी। और इसी वजह से डिफेंस एक्सपर्ट्स अग्नि फर्स्ट को परफेक्ट ब्रिज मिसाइल भी बोलते हैं। ये इंडिया की टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक कैपेबिलिटी के बीच का इम्पोर्टेंट लिंक मानी जाती है। अब बात करते हैं इसकी असली पावर की। अग्नि फर्स्ट न्यूक्लियर कैपेबल है, कन्वेंशनल वॉरहेड भी कैरी कर सकती है, रोड मोबाइल लॉन्चर से फायर भी होती है और बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री यूज़ करती है। मतलब लॉन्च के बाद ये एक्सट्रीमली हाई स्पीड से टारगेट की तरफ मूव करती है और इसी वजह से एनिमी के पास रिएक्शन का टाइम बहुत कम होता है। सबसे डेंजरस बात, मिसाइल लॉन्च लोकेशन क्विकली चेंज की जा सकती है क्योंकि ये मोबाइल प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, यानी डिटेक्ट और ट्रैक करना और डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब समझते हैं स्ट्रेटेजिक डेटरेंस क्या होता है। गवर्नमेंट ने बोला स्ट्रेटेजिक डेटरेंस स्ट्रेंथन्ड, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब क्या है? सिंपल, आप एनिमी को इनडायरेक्टली वार्निंग देते हो, अगर अटैक हुआ तो जवाब भी डेंजरस होगा। यानी मिसाइल का पर्पस सिर्फ वॉर लड़ना नहीं, वॉर को प्रिवेंट करना भी होता है। और इसी वजह से न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल टेस्ट दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल सिग्नल माने जाते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया सिर्फ अग्नि फर्स्ट पर नहीं रुका है। इंडिया ऑलरेडी अग्नि 6, अग्नि 5, MIRV टेक्नोलॉजी, हाइपरसोनिक सिस्टम्स, एडवांस मिसाइल डिफेंस जैसे प्रोजेक्ट्स पर एग्रेसिवली काम कर रहा है। मतलब फ्यूचर वॉरफेयर में इंडिया बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन्स, AI बेस्ड सिस्टम्स, हाइपरसोनिक वेपन्स सबको कंबाइन करने की स्ट्रेटजी बना रहा है। और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले वॉर्स में स्पीड और इंस्टेंट स्ट्राइक कैपेबिलिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। तो दोस्तों, अग्नि फर्स्ट सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि इंडिया की स्ट्रेटजिक शील्ड का इम्पोर्टेंट पार्ट है। और शायद इसीलिए हर सक्सेसफुल मिसाइल टेस्ट के बाद दुनिया का अटेंशन इंडिया की मिलिट्री पावर पर और बढ़ता जाता है। अब आप कमेंट करके बताओ, आने वाले वॉर्स में सबसे डेंजरस टेक्नोलॉजी क्या होगी? बैलिस्टिक मिसाइल्स, AI ड्रोन्स, हाइपरसोनिक वेपन्स या स्पेस बेस्ड वॉरफेयर? और अगर आपको ऐसे ही डिफेंस एनालिसिस वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद।